नमस्कार। NVTV 24 न्यूज़ पॉडकास्ट पे मैं नितेश विज आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य इंद्रदेव विशिष्ट जी, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों को। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक और इस ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कब हुई थी? वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, पर मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे फादर साहब भी ज्योतिष आध्यात्म से ही थे, तो हम सबकी रुचि तो बचपन से थी परमात्मा की तरफ, आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो ये बचपन से 5-7 वर्ष की अवस्था से ही इस लाइन से जुड़ने शुरू है। और हमारे जीवन के इसीलिए पहले गुरु भी हमारे फादर साहब ही हैं, पिता हैं, और धीरे धीरे गुरुकुल में शिक्षा जाके ग्रहण की और आज आपके सामने बैठे हैं। तो इसकी शुरुआत या शौक कुछ कह लें, ये सब कुछ बचपन से है, शुरू से ही 5 साल की अवस्था से, 7 साल की अवस्था से जैसे हम फादर साहब को देखते थे या दादाजी को देखते थे, तो उनको देख देख करके मन में तृष्णा हुई या इच्छा हुई कि मुझे भी आध्यात्म में या ज्योतिष विज्ञान में या परमात्मा के क्षेत्र में जाना चाहिए। आचार्य जी, ज्योतिष क्या है? क्या ये एक इंसान का भाग्य जीवन बदल सकता है? इस सवाल को लेके बहुत सारे सस्पेंस भी हैं और बहुत सारी इच्छाएं भी लोगों की। तो मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताना चाहूँगा, ज्योतिष एक बहुत सुंदर विज्ञान है। जिस तरह वाकई ज्ञान है, विज्ञान है, उसी तरह ये साइंटिफिक ज्ञान है, विज्ञान है। ना आप इसे अंधविश्वास कह सकते, ना भ्रम कह सकते, बताने वाला गलत हो सकता है। जैसे आप सोचिए, डॉक्टर गलत हो सकता है लेकिन मेडिकल साइंस तो गलत नहीं है। तो इसी तरह से ज्योतिष आध्यात्मिक विद्या है और इस पर चल करके सही मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को बहुत सारा बदल सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। आचार्य जी, आजकल के युग में जैसे हर व्यक्ति समय के साथ भगवान को बदल देता है। बिल्कुल। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आज से कुछ समय पहले साईं बाबा जी को बहुत मानते थे। बिल्कुल। उनके बाद सालासर बाबा जी को आए। अब आजकल के लोग खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे हैं। आजकल का इंसान समय समय के साथ भगवान को बदल रहा है, तो वो ज्योतिष पे कैसे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में ये है कि ज्योतिष में, अध्यात्म में, ज्योतिष में उसको रुचि इसलिए रखनी पड़ेगी। आपने कहा भगवान बदल देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो भक्त नहीं हो सकते या आध्यात्मिक चीज़ों की कमी के कारण हम ऐसा करते हैं। हमें ज़रूरतें चाहिए। हम जहाँ के बारे में सुनते हैं कि फलानी जगह में जाकर के हमारी ये इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, केवल इच्छा पूर्ति के लिए इंसान परमात्मा, ईमान, यहाँ तक सब कुछ बदलने को तैयार रहा करता है। हालांकि एक समझदार इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान बहुत साइंटिफिक तरीके से चलता है। वो इष्ट तो वैसे भी नहीं बदला करता है। हालांकि भगवान के सभी रूप एक ही हैं, स्वरूप एक है, लेकिन जैसे आपने कहा समय समय पर भगवान को बदल देना, तो ज़रूरतों के हिसाब से, इच्छा पूर्ति के हिसाब से लोग बदल देते हैं। इसी तरह ज्योतिष के पास, आपने कहा ज्योतिष को कैसे माने, ज्योतिषियों के पास भी लोग बहुत भटक रहे हैं। इस चक्कर में कुछ मिसगाइड भी हो जाते हैं, कुछ सही सलाह भी मिल जाती है। तो इसलिए भटकना तो किसी भी फील्ड का रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, ज्योतिष में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान अपने जीवन को सफल कर सकता है। आचार्य जी, ज्योतिष में लोग भ्रम, आजकल के युग में भ्रम बहुत डालते हैं। अपने फायदे के लिए लोगों को उपाय करने के लिए बोलते हैं, और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे हम किसी का नुकसान भी हो सकता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कई बार लोगों को कहा करता हूँ, इस बात को लेकर के मुझे कई लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है। पहली बात, बदनाम पंडित शब्द होता है, पंडित। जबकि आप, पहली बात तो मैं क्षमा चाह के भी बोलूँगा कि इनमें से 90% से लोग पंडित तो खैर नहीं होते। अगर मैं, वैसे तो मैं जात बिरादरी पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता, पर अगर आप मानते भी हैं तो, पहली बात। दूसरी बात, आप बेरोजगारी कह लो, शौक कह लो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ सुबह शाम तक सैकड़ों लोगों से मिलना होता है रोज़ का, और उनमें से बहुत से लोग ठगे, भ्रमित, अपनों से ही ठगे लोग आते हैं। भूत प्रेत के नाम पे, जिन्न के नाम पे, जादू टोने के नाम पे ऐसे ठगे लोग आते हैं। तो हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस फील्ड को छोड़िए, आम लोगों के हिसाब से बहुत सारे गलत लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं, और ये तो हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अपनी समझदारी से लेना चाहिए। अगर हम अपना दिमाग कहीं नहीं लगाते
तो हमारे साथ धोखा ही होता है, और आज बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। फिर चाहे लोग बाद में कहते हैं कि ज्योतिष नहीं सही है या पंडित नहीं सही है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं खुद की हो जाती है। बिना जांचे, बिना समझे, बिना परखे, बिना अपना दिमाग लगाए अगर आप किसी की बात फॉलो करेंगे, किसी ज्योतिषी, बाबा, तांत्रिक, देवा, किसी के पास जाएंगे, तो आप केवल लूटे जाते हैं और आप भ्रमित होते हैं। और मार्केट में 95% लोग केवल इन्हीं चीज़ों के लिए बैठे हैं। केवल 5% लोग हैं जो अपना धर्म समझ करके, सेवा समझ करके, अपनी छोटी सी फीस लेकर के लोगों को सही सलाह दे रहे हैं। आचार्य जी, आजकल या कुछ समय पहले की या पुराने समय की हम बात करें, कुंडली देखकर शादी की जाती थी। 36 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं जी, किसी के 32 गुण मिल रहे हैं। पर आजकल अगर आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, तो 90% डिवोर्स केस आते हैं। तो उस समय कुंडली जो मिली होती है, कुंडली मिलके जो शादी की होती है, तो उसमें कुंडली का प्रभाव वो कहाँ चला जाता है? हाँ, ये बहुत गूढ़ सवाल है आपका, और इसका जवाब मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से दे रहा हूँ। दुनिया में कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। पहली बात, कुंडलियों का परस्पर मिलान होता है जीवन में एक दूसरे के पूर्वक या प्रति कैसा जीवन जाएगा, या फाइनेंशियली बंदा कैसे ग्रोथ करेगा, या परिवार कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। पहली बात तो मैं एक बात यहाँ बताऊँ आपको, केवल हम लोग आज के सनातनी केवल कुंडली मिला लेते हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर आप सही ढंग से अगर कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि तलाक या डिवोर्स तक की नौबत तो नहीं आ सकती है ना। मुझे 25 वर्ष हो गए कुंडलियाँ मिलाते हुए, और आज तक भगवान की कृपा से एक भी केस ऐसा नहीं आया कुंडली मिलाने के बाद मुझे दिक्कत हुई हो लोगों को। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, केवल कुंडली मिलाते हैं, उसके अलावा हम सनातनी हर चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि कुंडली मिलाने के बाद किन चीज़ों का नियम करना चाहिए, विवाह कब होना चाहिए, मुहूर्त क्या है, चीज़ें क्या है। और इन सबसे ज़रूरी बात, आप कुंडली मिला लेते हैं पति और पत्नी की। शुरू से रहा है इस भारत में, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष असर करता है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। जैसे कई हम एक मिनट बताने लगा आपको, जैसे कई योग पढ़ते हैं कि ऐसा योग हो तो इंसान की हाइट 5 फुट ही होती है केवल, लेकिन अगर आप यही योग साउथ अफ्रीका में या ऐसे किसी कंट्री में आजमाएंगे तो वहाँ ये गलत हो जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति, तो संस्कार विहीन जब समाज हो जाता है। अब आपने पहले की बात की, पहले विवाह लगभग 14, 15, 16, 17 सालों में हो जाता था। तब तक एक युवा अवस्था में ही हम गलतियां करते हैं जी। तो ये गलती करने की गुंजाइशें ना के बराबर रहती थी, खत्म हो जाती थी। और दूसरी बात, संस्कार प्रधान देश रहा है। हमें संस्कार सिखाया जाता था कि पति ईश्वर के समान है, पत्नी लक्ष्मी के समान है। अगर आज भी जो पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर और लक्ष्मी मानते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में आज भी दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। आचार्य जी, आपके पास कुछ समय पहले अभिता गोविंदा जी की धर्मपत्नी जी सुनीता जी आए थे जी। उस समय वो बहुत विवाद उनका चला, बहुत परेशान थे। तो हमने वीडियोस देखी बहुत, उसमें दिखा कि वो आपके पास रो रहे थे, आपने उनका समाधान किया जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ज्योतिष विद्या है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए ही बनी है, या जो गरीब है या जो मध्यम स्तर का आदमी है, उसको इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये बड़े लोगों के लिए ही ज्योतिष विद्या है, या उपाय बड़े लोगों के लिए ही है, उनको ही फर्क पड़ता है, आम इंसान को ना ज्योतिष का ना कुछ? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, फर्क तो सबको पड़ता है। मुझे लगता है ज्योतिष है ही गरीबों के लिए, है ही जरूरतमंदों के लिए। अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेते ही है, लेकिन गरीब आदमियों के लिए ज्योतिष की सलाह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने कहा गोविंदा जी की वाइफ, तो ऐसे बहुत सारे लोग या मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, फिल्मी दुनिया से भी हैं, एक्टिंग लाइन से भी है। हाँ, वो वीडियो थोड़ी हाईलाइट हुई, और वो सच में एक बहुत अच्छी लेडी है और भगवान को मानने वाली। मिलने के बाद आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, धर्म को मानने वाली, परमात्मा को मानने वाली। उनकी लाइफ में कुछ समस्याएं थीं या चल रही थी, ज़्यादा समस्याएं थी, आध्यात्मिक तौर पे थी, वैसे भी थी, हालांकि वो भक्त हैं। तो महारानी का शरण लेने से, या जैसे हम लोगों को रास्ता बताने की कोशिश करते हैं, तो वही रास्ता उनको बताएगा, तो मुझे लगता है उनके जीवन में सुखद अनुभूति है। हाँ, यहाँ पर एक बात लागू होती है, ज्योतिष में आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं समझदारी उपाय से। सब कुछ नहीं बदला जा सकता, कुछ चीज़ें लाइफ में होनी है, मतलब होनी है, आप जान सकते हैं केवल। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आपके बारे में एक बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं। कहा जाता है कि आप
आदमी को, इंसान को देख के उसके बारे में, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, उसका पास, सब कुछ एक कागज पर लिख देते हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कुछ मोबाइल नंबर जो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पता होता है, उसके बारे में भी आप उस पर्चे में लिख देते हैं। ऐसा, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे तो आपका ये चैनल है और आप मित्र भी हैं, आप भी मिले हुए हैं हमसे, तो पता ही होगा आपको, है ना जी। कि माता रानी कितने आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि लोगों के बारे में बताना, क्या समस्याएं हो रही हैं, किन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, ये ज्योतिष विद्या में पॉसिबल है। लेकिन इसके आगे जो मैं बता पाता हूँ और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एकदम किसी का भविष्य एकदम से बदल दूंगा। उसमें सामने वाले की भी मेहनत चाहिए, कोशिश चाहिए। पर हाँ, जानकारी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि जो मैं इससे आगे की बात बता पाता हूँ तो वो केवल और केवल उस परम शक्ति महाकाली और माता रानी का आशीर्वाद है कि सामने इंसान बैठता है, मुझे पता लगता है कि आपके सर्कल में कौन कौन है, आपके लिए नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, उनके नंबर से क्या है, उनके एड्रेस क्या है, तो सब कुछ है। तो आप खुद सोचिए ये पॉसिबल कैसे है। भारत में अगर अध्यात्म इतना प्रधान नहीं है, मंत्र इतना प्रधान नहीं है, तो आप मुझे दुनिया में कहीं भी खड़ा कर दो और किसी के बारे में कभी पूछोगे तो उसमें सारी चीज़ें वैसे पता लगती हैं जी। तो ये सब कुछ माता रानी का आशीर्वाद है ज्योतिष विद्या के अतिरिक्त। और मुझे वैसे भी लगता है आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई तब सफल होती है जब वो शक्ति, वो महारानी, ये परमात्मा आप पर कृपा करता है, तो फिर आपके पास सब कुछ मिलता है। जी। आचार्य जी, ये ज्योतिष एक विद्या है या प्रभु की कृपा है, ये क्या है ज्योतिष? ज्योतिष एक विद्या है। ज्योतिष आज की विद्या नहीं है, ज्योतिष अनादिकाल से विद्या है। पहले बात तो देखिए, सबसे बड़े कवि कह लें, ज्योतिषी कह लें, भगवान वाल्मीकि जी। भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी के बारे में पहले सब कुछ लिख दिया और सही मायने में वही रामायण प्रधान है, मेन वही रामायण है जो भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो उन्होंने ही भगवान के बारे में पहले, ये विद्या अनादिकाल से है। भृगु जी, पराशर जी, ये एक साइंटिफिक विद्या है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों के आधारित पर कब आपका जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की परिस्थितियाँ क्या थी, प्लेसमेंट क्या था। इसके अलावा ये भी मायने रखता है किस तरह के प्लेटफॉर्म में आपका जन्म हुआ है, अब आगे आपका भविष्य कैसे निर्धारित होगा और कुछ समस्याएं हैं तो उनसे निजात या मुक्ति या छुट्टी कैसे पा सकते, किन उपायों से, और ये बिल्कुल काम करते हैं और ये आध्यात्मिक विद्या है। आचार्य जी, ये भूत प्रेत, ये आत्मा, ये किसी के अंदर कुछ आ जाना, हम जागरण में जाते हैं तो देखते हैं किसी के अंदर कुछ आ गया, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? इस चीज़ को लेके बहुत भ्रमित हूँ और सबसे अभी तक के बातों में सबसे ज़रूरी सवाल आपका ये है, क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले कहा, जहाँ मैं बैठता हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग भ्रमित भी, आप यूँ कह लें कि ठगे हुए भी कह लीजिए, पैसे के लिए भी कह लीजिए, ठगे हुए लोग बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक बात आपकी, मैं ये सबसे आपके दर्शकों से माफ़ी मांगते हुए पहली बात तो ये बताऊँगा, अगर इस भारत में, इस पृथ्वी पर कोई ये कहता है कि मुझ पर काली माता आ गई है, मुझ पर दुर्गा माता आ गई है, मुझ पर हनुमान जी आ गए हैं, तो आप सीधा समझिए वो आपको पागल बना रहा है और साफ झूठ बोल रहा है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिस पर महाकाली प्रवेश कर जाए। महारानी के प्रताप को, दुर्गा के प्रताप को, महाकाली के प्रताप को भगवान शंकर नहीं सहन कर सकते जल्दी से, तो आप खुद समझिए। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, कोई भगवान को बहुत मानता है, माता रानी को मानता है, साफ दिल के इंसान है, तो जब उन्हें याद करता है तो उसके शरीर में थोड़ा तेज आना, उसको एनर्जी महसूस होना, उनको याद कर कुछ बोल देना, वो बातें सही निकल जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन ये वर्डिंग बोलना कि माता रानी प्रवेश कर गई, ये सरासर गलत है और भ्रम है। आचार्य जी, आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, शायद आपको बुरा भी लगे। नहीं, बिल्कुल पूछिए। आचार्य जी, आजकल हर एक ज्योतिष अपने ही उपाय बताता है, आप भी अपने उपाय बताते हैं। आप अगर बोलेंगे तो दरिया में पानी डालो, दरिया में सिक्के डालो, कोई कहता है कि आप नारियल सिर से घुमाओ। तो ये एक पैसे कमाने का तरीका है, लोगों को भ्रम में डालने का तरीका है, लोगों को डराने का तरीका है। इसमें, इसके बारे में आप क्या, हम किस ज्योतिष को बोलेगी ये सच है?
और कौन सा ज्योतिष झूठ है? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। पहली बात तो मैं कुछ जवाब देने से पहले ये कहूँ कि आपने कहा आप अपने तरीके से बताते हैं, तो मैं अपने तरीके से तो नहीं बताता हूँ, मैं शास्त्र के तरीके से बताता हूँ, जो लिखा है वो बताता हूँ। आज तक कोई भी मेरे बताए गए एक उपाय को गैर साइंटिफिक भी साबित नहीं कर सकता और वेद के खिलाफ भी साबित नहीं कर सकता। ये वो लोग फ्रॉड करते हैं जो मनगढ़ंत उपाय बताते हैं, जो किसी वेद में नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, कोई चीज़ों में नहीं है। आप भी देखते होंगे, लोगों की रील्सें आती हैं, चीज़ें आती हैं ना, बताने वाले ही बताते हैं शराब पी लो शुक्र अच्छा हो जाए, ऐसे कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई बहन। हाँ, आपने कहा हम कैसे बताते हैं और पैसे के लिए, बिल्कुल ठीक है। आजीविका सबकी है, रोटी सबने खानी है, सबने काम करना है। अगर कोई सही तरीके से आपको गाइड करके सही सलाह दे करके अगर वो केवल अपनी फीस ले लेता है तो उसमें कोई दोष, कोई बुरा नहीं है, अगर उचित फीस लेता है। इसके अलावा अगर आपको गुमराह करता है, वहम डालता है, क्योंकि वहम से ही लोग ठगे जाते हैं जी। और अक्सर लोग, आपने मुझे कहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी पे वहम तो नहीं डालता हूँगा या नहीं डालता हूँ। अगर कोई समस्याएं भी नजर आती है तो एक बहुत सरल उपाय से, जहाँ मैं बैठता हूँ सब लोग जानते हैं, एक छोटी सी अगर 1100 रुपये फीस है तो उस फीस में सब कुछ बता भी देना है, कोई उपाय भी बताना है तो छोटे मोटे उपाय जिसमें कोई 10-20 हज़ार खर्चा नहीं आना, कोई 50 हज़ार नहीं आना। जी। कभी हमने आज तक ऐसा उपाय बताया नहीं, ना ही कभी ऐसा किसी से हमने कहा कि किसी ने कहा पंडित जी आप 10,000 रुपये ले लो, 20,000 ले लो, मेरा उपाय कर दो, तो ये हमने कभी किया ही नहीं। कुंडली खराब है, हम्म भाग्य में नहीं था, इसीलिए में हमें नहीं मिला। अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं। जिसको ज़्यादा मिल जाता है वो कहता है मेरी कुंडली बहुत अच्छी थी, मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। अगर भगवान ने या किसी वजह से उसके पास कुछ नहीं रहता, अमीर से गरीब बन जाता है, तो वो दोष कुंडली को वो देता है। उसमें कुंडली का दोष है या उसका किया कर्म है, ये उसके कारण है। इसके बारे में आप क्या कहें? जी, नहीं, ये भी सवाल आपको बहुत अच्छा है। कर्म तो खैर, कर्म को प्रधान माना गया है हमेशा। कुंडली नितेश जी 9 ग्रह में 12 राशियों में 12 खानों में 27 नक्षत्रों में पूरे वर्ल्ड की कुंडली है जी। तो अब एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें देखना है किस तरह प्लेटफॉर्म में जन्म हुआ आपका, किस तरह प्लेटफॉर्म में आप पैदा हो गए, किस तरह परिवार में पैदा हुए। आपका कुंडली चार्ट आप पर काम तब करता है जब आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अगर आपकी कुंडली बिजनेस करने की, अगर आप नौकरी में तो परेशान रहेंगे। अगर आपकी नौकरी करने वाली कुंडली है और अगर आप धंधा कर रहे हैं तो धंधा कभी नहीं चलेगा, परेशान हो जाएंगे। कब, कहाँ, किस समय कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए जिससे आगे निकल जाए, ज्योतिष के बल बताता है और ये 100% सही होता है। ऐसी सलाह लेकर कोई बिजनेस शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मैं दावा करता हूं कि उसको आगे सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए कुंडली को कसूरवार नहीं कह सकते। हाँ, प्रारब्ध कुंडली के साथ चलता है, कर्म, पूर्व जन्म का कर्म कुंडली के साथ चला करता। आपने देखा होगा कई बार फुटपाथ में पैदा हुआ बच्चा महल में पहुंच जाता है, कई बार महल में बच्चा पैदा हो फुटपाथ पे आ जाता है। तो कुंडली, भाग, कर्म सब साथ साथ ही चलता है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए। आचार्य जी, आजकल हर घर में समस्या है कि विवाह की समस्या है। लड़की या लड़के की उम्र ज्यादा हो जाती है, विवाह में परेशानी आ रही है, उसके बारे में क्या उपाय बताएंगे? ये बहुत परफेक्ट उपाय आज बताने लगा हूँ आपको। मैं हमेशा भी बताता हूँ जो काम कर जाए, और मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ अगर किसी को ये समस्याएं विवाह से रिलेटेड, 100% उसकी बात बनेगी अगर वो एक उपाय कर देता है शादी के लिए। तो शादी के लिए उपाय क्या करना है, आपने गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन नंगे पाँव, पहले लड़के का उपाय है, नंगे पाँव मंदिर जाना है, लेकिन पीला कपड़ा 100 मीटर लेना है, उसमें 11 लड्डू रखने हैं और थोड़े से दक्षिणा रखनी है, और जो चूड़ा लड़कियां पहनती हैं वो रखना है, पीले कपड़े बांध देना है, घर से नंगे पांव तक मंदिर जाना है जहां जोड़े से मूर्ति रखी हो, राधा कृष्ण की, राम सीता की, शिव पार्वती की, उनके चरणों में रख करके प्रार्थना और अरदास कर देना है, वापस चले आना है। इस तरह केवल 5 वीरवार करने पर विवाह के बंधे हुए हर रास्ते खुल जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर विवाह हो जाएगा। जी। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न, घर में भूत प्रेत का आवास होना या इसके क्या सिम्टम्स हैं? कैसे किसी को पता लगे कि हमारे घर में ये नुकसान हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है या सुख नहीं मिल पा रहा? तो इसका सिम्टम्स क्या है और उपाय क्या है?
घर पे होना या इंसान पे होना, वैसे तो आजकल इंसानों में होता तो ऐसे है कि अपने लोग ही जादू टोना करवाते हैं, जी। आपको अपने लोग ही डुबोना चाहते हैं, आपके अपने नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ पाओ कभी। तो अगर घर में जादू टोना हो तो उसके सिम्टम सुनिएगा। एक तो घर में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल महसूस होनी है जिससे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, कुछ अजीब सी हलचल। जी। घर का माहौल नेगेटिव रहना शुरू हो जाएगा, घर में क्लेश शुरू हो जाएंगे, आपका मन परेशान शुरू रहना हो जाएगा, घर में बीमारी लग जाएगी, उसकी दवाई असर नहीं करेगी। अगर आपको प्रेतिक बाधा तंग कर रही है, भूत प्रेत से परेशान है कोई, तो सबसे बेस्ट उपाय है हर शनिवार वाले दिन माँ भगवती, माँ काली को 21 नींबू की माला, 1 नारियल, 1 रुपए का सिक्का, 1 जी। सुपारी और 1 सिंदूर की डिब्बी, ये अगर हर शनिवार अगर कोई भी घर से घर पे लाता है और घर से लेके मंदिर तक अर्पण करता है, वापस घर में आकर के कपूर जलाता है, इस जी। तरह अगर शनि और शनिवार बंदा करता है तो घर से हर प्रकार की भूत प्रेत नेगेटिव बाधा समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ शुरू करना चाहिए। जी। आचार्य जी, आजकल नव युवक युवतियाँ प्रेम बंधन में पड़ जाते हैं, लव मैरिज करवाना चाहते हैं, बट किसी ना किसी वजह से आप इंटरकास्ट ले लीजिए या कुछ ऐसा विपदा पड़ जाती है कि उनकी शादी नहीं हो पाती। तो इसके बारे में आप क्या उपाय देना चाहेंगे हमको? देखिए नितेश जी, उसके पहले सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अगर आप माँ बाप को एग्री करके विवाह करो तो वो सबसे उत्तम है। जी। जिस काम के लिए, वैसे मैं कहा करता हूँ कि जिस काम के लिए माता पिता अनुमति ना दे वो काम नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन जिसको प्रेम विवाह में दिक्कतें आ रही है या प्रेमी बदल गया है, प्रेमिका बदल गई है, ऐसे भी होता है ना, पहले विवाह का वादा करके लोग, बच्चे परेशान होते हैं ना, जी। आते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, पीपल के 11 पत्ते लेने हैं, उसमें शहद सिंदूर से नाम लिखना है एक दूसरे का, जी। या अगर एक उपाय कर रहा हो कोई तो वो ही नाम लिख सकता है, अपना और नीचे सामने वाले का। 11 पत्तों में नाम लिखना है और ये पत्ते घर में कहीं एक जगह रखते जाना है। जी। इस तरह 11 दिन करना है और 12वें दिन ले जाकर के बहते पानी में विसर्जित कर देना है। प्रेम विवाह में आ रही समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, तुरंत शादी पे बाधा रुकेगी। आज हमारे स्टूडियो में आचार्य इंद्रदेव विशिष्ट जी ने बहुत सा ज्ञान हमारे बीच में बांटा। मैं इंद्रदेव विशिष्ट जी का, आचार्य जी का अपने स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में आचार्य जी से एक अनुरोध करता हूं कि हमारे NVTV 24 चैनल के लिए कुछ 2 शब्द कहें। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी हुई। वैसे आज जब मैं अपने जलंधर शहर से आ रहा था तो एतवार का दिन है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो संडे आज पहली बार हुआ मैं संडे कहीं शहर से बाहर हूँ। धन्यवाद। तो छुट्टी वाले दिन अलावा मैं शहर से बाहर, आज बहुत सारे लोगों को मिलना होता है तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हाथ जोड़ के सबको, क्योंकि एक तो ऐसी वाइब्स आ रही थी कि आपका ये चैनल कुछ अच्छा करने वाला है और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, इसलिए मुझे ये भी लगा कि आपको शौक है और आप समाज में कुछ अच्छा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। कि ये चैनल जो आपका NVTV 24 न्यूज़ चैनल है, तो मुझे लगता है ये एक दिन अच्छा नाम भी करने वाला है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। और ईमानदारी से काम करना, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, समाज के प्रति, लोगों के प्रति क्या भावनाएं हैं आपकी, शौक के लिए आप काम कर रहे हैं, कमाई के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं। तो जो इंसान शौक के लिए काम करता है वो अच्छा काम करता है। तो आपके चैनल का, आपसे चैनल जुड़े दर्शकों का भी कल को फायदा होगा सही जानकारी से। और मैं कामना भी करता हूँ कि आपका चैनल भी खूब ग्रोथ करे, आपके चैनल को देखने वाले के ऊपर माँ काली की हमेशा कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी। हम देख रहे थे NVTV 24 चैनल के माध्यम से आचार्य इंद्रदेव विशिष्ट जी का पॉडकास्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत और हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।